अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है गॉड इज़ इन द डिटेल्स। जब आप अपने आर्ट वर्क में डिटेल ऐड करते हैं तो वो आपके आर्ट वर्क का सेलिंग पॉइंट बन जाता है। व्यूअर्स को वो बहुत मेस्मराइज करता है। खालिक ने भी जब ये दुनिया बनाई है तो चीज़ों में ऐसी डिटेल, ऐसी बारीकबीनी से ऐड की है कि वो इंसान को हैरान तो करती है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आप अपने आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजीली, चाहे आपका कोई भी टॉपिक है, चाहे आपका कोई भी मीडियम है। ये ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है ताकि आपके आर्ट वर्क को एक अच्छा स्टैंडर्ड मिल जाए और फिनिशिंग टच आ जाए आपके आर्ट वर्क में। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है मगर बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। मेरा नाम आसिया बाजवा है, मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ एंड अ यूट्यूबर एज वेल, सो जॉइन माई चैनल। अब ट्रिक्स शुरू करते हैं। तो इसमें पहली ट्रिक ये है कि आपने ट्यूब से निकले हुए पेंट्स जो सारी दुनिया यूज़ कर रही है वो एज इट इज़ यूज़ नहीं करने। आई मीन थ्रू आउट नहीं, मगर कहीं कहीं पर आप अपना कस्टम मेड पेंट भी यूज़ करें। जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड जिनका दुनिया में आज तक हाई हुआ है, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं पेंट्स को। वो पेंट्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं करते। बास तो पेंट बनाते भी खुद ही हैं, मगर हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, इतना मतलब काम नहीं अगर करना चाहते। तो मैं आपको आज एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ एग्जांपल देने के लिए, मगर पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने माइंड को रोकना नहीं है। जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, मैं ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी पैलेट पे जो पेंट ड्राई हो जाता है 1-2 दिन पहले का, आप उसको वेट करें, उसके ऊपर पेंट ऐड करें फ्रेश, अपनी चॉइस का कोई भी कलर या ट्रांसपेरेंट कुछ यूज़ कर लें मिक्सिंग मीडियम। उसको थोड़ा स्क्रैच करें, स्क्रैच करते रहें, उसके बड़े छोटे पीसेस बन जाएंगे और एक अजीब से ह्यूज़ उसमें आना शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारा कस्टम मेड पेंट बन गया है। अब इससे हम जब फिनिशिंग टचेस देंगे अपनी पेंटिंग को तो उस पेंट में अजीब से ह्यूज़ आएंगे। वो ट्यूब से निकला हुआ और बस कलर्स के साथ मिक्स हुआ हुआ पेंट नहीं लगेगा, बहुत स्पेशल लगेगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसमें इतने ह्यूज़ आएंगे कि वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। ये ऑर्डिनरी पेंट जैसा नहीं लगेगा। मैं मोस्टली फिनिशिंग टचेस के लिए यूज़ करती हूँ ऐसी ट्रिक्स, मगर आप अपने पेंट में थ्रू आउट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी का या चाय का आप स्टेन भी डाल सकते हैं। कलर पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत सी ट्रिक्स होती हैं खैर, मगर मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरी फेवरेट वाली है, तो आई थॉट आई शुड शेयर दिस वन। क्योंकि ये देखिए आप इसमें कितने ह्यूज़ आ रहे हैं, ब्लूज़, ग्रेज, येलोज़, बहुत से कलर्स आ रहे हैं उस पेंट में। और जो वो टुकड़े भी हैं छोटे छोटे से पीसेस, वो भी डिफरेंट साइज़ेस के हैं, डिफरेंट ह्यूज़ हैं उनके अंदर भी। तो ये ओवरऑल पेंटिंग को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। इस तरह की बहुत सी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया यही है कि पेंट को एज इट इज़ हर वक्त यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके पेंट के साथ कोई ऐसी ट्रिक करें कि वो यूनिक लगे। सेकेंड टिप ये है कि पेंट ही के हवाले से है ये भी। आपने ड्राई पेंट निकालना है ड्राई सरफेस पे और ड्राई ब्रश के साथ उसको ड्राई सरफेस पे अप्लाई करना है। उससे उसके अजीबोगरीब से ग्रेन्स बनेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पेंट को आप कैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ज्वेलरी जैसा इफ़ेक्ट आए, ऐसी डिटेल आएगी, मगर एक्चुअली आपने उसके ऊपर उतना काम किया नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जो कि सॉर्ट ऑफ हैक्स भी हैं। आपने पेंट लगाया उसके ऊपर, अब ड्राई सरफेस के ऊपर मैं इसको यूज़ करूँगी, मगर मैं प्रेशर ज़्यादा नहीं डालूँगी। मैंने बहुत थोड़ा यहाँ पे यूज़ करना है, मगर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने और भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आप लेयरिंग भी कर सकते हैं इस तरह की टेक्निक की। अब ये बेस पे भी मैंने ड्राई पेंट ही यूज़ किया है, जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है। उसके ऊपर मैं ये येलो जब यूज़ कर रही हूँ तो वो उसका जो टेक्स्चर है वो बहुत रिच हो रहा है उस टेक्स्चर में। ये बहुत बारीक बीनी की बात है, एक नज़र में शायद आम लोगों को पता ना चले, लेकिन जो बायर्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है। आप खुद भी देखें, जब आप कुछ ख़रीदने लगते हैं तो कितनी बारीक बीनी से उसकी हर बात जो है वो, हर चीज़, हर डिटेल आपको नज़र आ जाती है। इसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी होता है। यहाँ पे देखें इसका इफ़ेक्ट कितना मतलब डिफरेंट आ रहा है, ग्रेन्स में ये ऐड ही नहीं हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑलरेडी मैंने जहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही किया है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है वो सरफेस आपको दिखाती हूँ। इसकी लेयरिंग भी आप कर सकते हैं, यानी नीचे ये यूज़ करें, ऊपर ओपेक पेंट यूज़ करें, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। इसमें वाइट मिला लें, जैसे प्राइमर वाइट कलर का मिला लें तो ये बिल्कुल ओपेक पेंट हो जाएगा। तो उसकी लेयरिंग आएगी, नीचे से ज़रा ज़रा सा वो नज़र आ रहा है और वो ऐसी डिटेल दिखा रहा है, पेंट की वैरायटी दिखा रहा है ऐसी कि वो इंटरेस्टिंग बन रहा है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मैंने यूज़ किया है, काफ़ी सारा पानी मिला के पेंट में। आप ऑयल्स के साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप ऑयल का मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो, वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप टेक्सचर्स दे सकते हैं।
अगर आप इस पेंट में बहुत सारा पानी मिला लेंगे और उसको आप डायरेक्टली कैनवस पे लगाएंगे तो कैनवस उसको इतनी अच्छी तरह से लेगा नहीं और उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो एक अजीबोगरीब सी डिटेल ऐड करेगा। वो ड्रॉपलेट्स वहीं पर ही सेट हो जाएंगे, वो हिलेंगे नहीं वहाँ से बाद में। डोंट वरी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसका बाउंड जो है वो टूट जाए, वो वहाँ पे स्टिक ही रहेंगे। ये देखें, ऐसे ज्वेलरी की तरह, जैसे मैं आपको बता रही थी, इस तरह से पेंट की वैरायटी अपने काम में लेके आएं, चाहे रियलिस्टिक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तीसरी ट्रिक ये है कि 5 दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं कहीं फिनिशिंग आ ही नहीं रही होती। जैसे ये ब्लू कलर का पैच है, ये बड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे कुछ और बनाऊँगी तो बहुत ओवरवर्क हो जाएगा और वो भी बहुत इमेच्योर लगेगा। तो होगा ये कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे करना है कि ये हारमोनी में आ जाए बाकी पेंटिंग के साथ। तो मैंने एक पेंट में काफ़ी सारा पानी मिला के उसके मैं ह्यू दे रही हूँ। यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं आप ह्यू के लिए। उसका हल्का सा मैंने ह्यू दिया इधर और वो एकदम से पेंटिंग का हिस्सा लगने लग गया है। और ये ह्यू, द ट्रिक इज़ कि आपने सिर्फ इस जगह पे नहीं देना, आसपास भी थोड़ा सा देना है। जहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट लग रही है वहाँ पे भी इसका थोड़ा थोड़ा सा टच दे दें। पूरी पेंटिंग पे भी आप कर सकते हैं। आई मीन, दिस इज़ योर वर्ल्ड, आपका आर्ट वर्क है, आप बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, पर आपके दिमाग को खोलने के लिए बेसिकली मैं ये ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसकी हार्मनी है पेंटिंग की, लेकिन मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा इस ह्यू को ऐड किया है। अभी देखें, ये ड्राई नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा लगेगा। नीचे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ह्यू दे दूँगी, क्योंकि मुझे इस पेंटिंग में अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी, थोड़ा सा आँखों को रेस्टिंग प्लेस भी चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा ये ह्यू दे के हारमोनी क्रिएट कर दूँगी। ये ट्रिक मैं हर पेंटिंग में यूज़ करती हूँ और ये सब आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक रहती है। आप देखें, ये ड्राई हुआ है थोड़ा सा और कितना ये स्मूथ और सूदिंग लग रहा है आँखों को, राइट? इस तरह से आप अपनी पेंटिंग में ऐसा इफ़ेक्ट ला सकते हैं। मगर अगर आप ऐसा मीडियम यूज़ ही नहीं कर रहे, आपका मीडियम ही टोटली डिफरेंट है, तो तब इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे मार्कर का निशान बनाना था, मगर मैं इसमें हार्मनी क्रिएट करने के लिए आसपास थोड़ा सा इफ़ेक्ट दूँगी इसका, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, बस ना ही उस कलर को प्रोमिनेंट कर रही हूँ, इतना कम इफ़ेक्ट, लेकिन आप देखेंगे एकदम से ये ऑरेंज इस जगह का हिस्सा लगने लग जाएगा, जैसे कि यहीं पे बिलोंग करता है। बहुत ही अच्छी हार्मनी इस जगह पर आ गई है। अब अगर आपने कहीं पे यूज़ करना है कोई कलर और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं और यूज़ करो और कन्फ्यूजन है कि ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको, इस पैच को बॉर्डर दिया है येलो कलर का मार्कर से। ये बहुत अच्छे मार्कर्स होते हैं, फ्लूइड मार्कर, इतना लंबा चलते हैं, पता नहीं कितने साल पुराना है ये। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कैसी चीज़ है ये। यहाँ पे देखिए, मैं इतना थोड़ा इसका इफ़ेक्ट दे रही हूँ कि ये पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कहीं पे कोई कलर और लगा हुआ है। मैं नहीं चाहती येलो येलो हो जाए हर जगह, और ये मार्कर स्पेशली इसका इफ़ेक्ट नहीं इतना चाहती, लेकिन यहाँ पे आप देखें उसको भी हार्मनी में ले आए हम। अब ये फेल्ट पॉइंट मैंने यूज़ किया इस पैच में, और मुझे इस फेल्ट पॉइंट को भी इस जगह का हिस्सा बनाना है। तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे से डॉट्स आसपास लगा रही हूँ। मुझे रेस्टिंग प्लेस चाहिए आँखों के लिए, मैं बहुत ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना चाहती। और बहुत दफ़ा ये होता है कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि और क्या ऑब्जेक्ट्स बनाएं, तो आप हल्का हल्का सा इसके ह्यूज़ देखें मैं कितने कम दे रही हूँ। इससे ये होगा, आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे मुझे इस तरह की जो डूडलिंग और इस तरह के जो फ्रिवलस से टॉपिक्स हैं, मुझे ये अच्छे लगते हैं बनाने, और यही लोगों को भी पसंद आते हैं मेरे बने हुए। लेकिन मैं इसको थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ा सा हार्मनी का इफ़ेक्ट इन्हीं ट्रिक्स के साथ देती हूँ। तो आपका कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई सीरियस सा टॉपिक है, तो उसमें भी आप ये चीज़ यूज़ करके आप उसको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये ट्रिक्स यूज़ आपने ज़रूर करनी है, आपके आर्टवर्क को ये बहुत जल्दी सेलिंग की तरफ ले जाएगी, बहुत ही यूनिक और बाकियों से ज़रा डिफरेंट इफ़ेक्ट देगी और एलिवेट करेगी आपके आर्टवर्क को। ऐसी बहुत सी ट्रिक्स लेके और भी इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी। बट दिस वाज इट फॉर टुडे। टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।